हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृषा कंसेप्चुअल क्लासेस। इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है, इसके काफी सारे पार्ट्स हैं। इन एन एपी सम थिंग्स आर गिवन, और कुछ चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे कि यहाँ पर मैंने 4 पार्ट्स लिखे हैं, हम 4 पार्ट्स करेंगे। बाकी सारे पार्ट्स इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे इन 4 पार्ट से, बाकी सारे पार्ट्स आप लोग खुद से आराम से कर पाएंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है थर्ड पार्ट। इसमें गिवन क्या है, A12 की वैल्यू गिवन है, कॉमन डिफरेंस D गिवन है, हमें A निकालना है और S12 निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो, हमारे पास सबसे पहले तो जो हमने पहले एक्सरसाइजेज में पढ़ा है, AN का फॉर्मूला है A प्लस n-1D। अगर AN का ये फॉर्मूला है तो A12 क्या होगा? A12 will be A plus 12 minus 1 into D। अब AN मतलब A12 की हमारे पास वैल्यू गिवन है, D की वैल्यू भी हमें गिवन है, तो हम क्या आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ से A निकाल सकते हैं। एक ही वेरिएबल है, 2 वैल्यूज हमें गिवन है, तो यहाँ से हम A की वैल्यू निकालेंगे। A12 is 37 is equals to A plus 12 minus 1 11 into D is 3। तो this implies, मैं साइड में लिख रहा हूं, 37 is equals to A plus 33। तो इसका मतलब क्या हुआ, A की वैल्यू क्या आ गई, 37 माइनस 33 कर देंगे, A की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, सिंपली फॉर्मूला लगाया AN वाला, N की जगह 12 रखा, D की वैल्यू D की जगह रखी और A की वैल्यू निकाल ली। अब हमारे पास A की वैल्यू आ गई है, N हमें दिया हुआ है 12, S12 अगर हमें निकालना है तो N हमें 12 दिया हुआ है, A की वैल्यू हमारे पास है, D की वैल्यू हमारे पास है, तो S12 निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, SN is equals to N by 2A plus n-1D। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो S12 क्या हो जाएगा, 12/2 2A मतलब 2 into 4 plus 12 minus 1 into D, that is 33। ठीक है, तो S12 की वैल्यू सॉल्व करेंगे, क्या आएगी, इसको कट करेंगे 6, ब्रैकेट में 4 2 8 प्लस 12 minus 1 11 into 3 33। तो ये हो गई 6 into 41 which will come out to be 246। तो S12 की वैल्यू क्या आ गई, 246। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है दैट इज सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। पहले हमने A की वैल्यू निकाली, फिर हमने S12 की निकाली। अगर इस क्वेश्चन में बाय चांस आपको ये दिया होता फाइंड S12 ओनली, तो हम A की वैल्यू तब भी निकालते, क्योंकि S12 में हमें A की वैल्यू चाहिए। वी विल बी नीडिंग दिस वैल्यू, इसीलिए हमें निकालनी ही पड़ती। यहाँ पर हमें दिया गया इसीलिए हमने निकाली है, नहीं भी दिया होता तो भी निकालनी पड़ती। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज द 6th पार्ट जो मैंने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर हमें A की वैल्यू गिवन है, D गिवन है, SN गिवन है, हमें N और AN निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे। SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN is equals to n/2 2A plus n-1 into D। अब इस फॉर्मूले में हमें SN गिवन है 90, N नहीं गिवन, A गिवन है 2, D गिवन है 8। तो A की वेरिएबल है कौन सा, N, निकल जाएगा, वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो। SN को करा मैंने 90 is equals to n/2 2 into 2, A की वैल्यू 2 है, प्लस n-1 into D की वैल्यू 8 है। इधर सॉल्व करेंगे, 2 इधर ले जाएंगे, 180 हो जाएगा। ये 90 into 2 180 हो गया,
2 इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, n ब्रैकेट में 4 प्लस 8n, ये ब्रैकेट अंदर का ओपन कर रहा हूं मैं, n माइनस 1 इंटू 8, तो 8n माइनस 8। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 180 इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट में 8n माइनस 4, 8n माइनस 4, 4 माइनस 8 विल बी माइनस 4। अब देखो यहां से 4 कॉमन आ रहा है, दिस इंप्लाइज 180 इज इक्वल्स टू 4n ब्रैकेट में 2n माइनस 1। 4 कॉमन ले लिया, ये जो 4 हमने कॉमन लिया ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में ले जाते हैं इसको। बेसिकली मैं इसको सिर्फ सॉल्व कर रहा हूं, आपका अपना मेथड हो सकता है सॉल्व करने का। तो इसको कैंसिल करेंगे, 4 4 जा 16 एंड 5 45। तो दिस इंप्लाइज 45 इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2n इंटू n विल बी 2n स्क्वायर और माइनस n। अब ये क्या बन रही है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसमें प्रोडक्ट होना चाहिए माइनस 90, 2 इंटू माइनस 45, और सम होना चाहिए माइनस 1। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट माइनस 90 हो और सम माइनस 1 हो, क्या होंगे, 10 और 9। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो एपी वाले चैप्टर में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी यूज हो रही है। अगर बाय चांस आप मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पाते तो आप वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला, डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, 2n कॉमन आ रहा है, n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन आ रहा है, n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज n की वैल्यू या तो माइनस 9 होगी और n इज इक्वल्स टू 5। n की वैल्यू जो है वो सॉरी माइनस 9/5 माइनस 9/2। तो n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। n इज व्हाट, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। तो n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो वी विल निग्लेक्ट दिस। तो फाइनल आंसर क्या है, n इज इक्वल्स टू 5 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, हमें n निकालना था। अब सेकंड पार्ट क्या निकालना है, an। तो अब आसान है, an निकालना है मतलब हमें a5 निकालना है। फॉर्मूला पुट करेंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a5 विल बी इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 8। तो ये क्या आ गया 2 प्लस 8 4 से 32। तो a5 आ गया हमारा 34, 32 प्लस 2 34। तो बेसिकली हमने देखा कि अगर हमें सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है तो सम ऑफ n टर्म से अगर हमें n निकालना है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो हम उसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है, एक पॉजिटिव आ रही है। नेगेटिव को या फ्रैक्शंस वाली वैल्यू को हम निग्लेक्ट करेंगे और जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको एक्सेप्ट करके वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब हम आते हैं 8th पार्ट पे। 8th पार्ट में हमें क्या गिवन है, हमें a n गिवन है, b गिवन है, s n गिवन है। अगेन हमें क्या निकालना है, n निकालना है और a निकालना है। तो देखो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सबसे पहले n निकालोगे या a निकालोगे। इन्होंने बोला है फाइंड n एंड फाइंड a। मेरे हिसाब से सबसे पहले a निकालना पड़ेगा। क्यों a निकालना पड़ेगा, देखो ऐसे इनका फॉर्मूला लिखते हैं। चलो पहले n/2 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। ये एस एन का फॉर्मूला है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एस एन की वैल्यू हमें गिवन है, डी हमें गिवन है, ए तो हमें गिवन ही नहीं है, ना ही हमें एन गिवन है, ना ए गिवन है ना एन गिवन है, दो वैल्यूज गिवन नहीं है। तो एक इक्वेशन है तो दो वैल्यूज तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर हम पहले ए निकाल लें तो हम इस इक्वेशन में पुट करके इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको कर सकते हैं। तो अब ए निकालने के लिए हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब ए एन, यहाँ पे भी हमें एन नहीं पता और ए नहीं पता, दोनों ही चीजें नहीं पता। तो बेसिकली क्या होगा, ए और एन में एक इक्वेशन यहां से आएगी, एक इक्वेशन यहां से आएगी, और तब आपके पास दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स होंगे, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम ए एन में पुट करते हैं वैल्यूज। इस वाली इक्वेशन में, इसको मैं ऐसे डिवाइड ही कर देता हूं, इस वाली इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करते हैं। ए एन इज 4 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज 2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2n माइनस 2, माइनस 2 इधर चला गया तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, a प्लस 2n इज इक्वल्स टू 6। इक्वेशन नंबर 1, a प्लस 2n, ये 2 इधर चला गया, इज इक्वल टू 6 आ गया। अब इधर करते हैं, Sn की वैल्यू क्या है, -14 इज इक्वल्स टू n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1, या इधर एक मिनट, हमें एक फॉर्मूला और याद है, क्या होता है, Sn a प्लस an होता है। an इज व्हाट, लास्ट टाइम ये भी समझाया था मैंने। तो हम यहां से डायरेक्ट an की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन जो बनेगी वो एक सिंप्लीफाइड वर्जन में बनेगी। ठीक है, इतना डिफिकल्ट इक्वेशन नहीं बनेगी। तो -14 इंटू 2 -28 इज इक्वल्स टू n, a प्लस an की वैल्यू होगी 4। ठीक है, an की वैल्यू को मैंने डायरेक्टली यहां से 4 पुट कर दिया है, और क्योंकि an हमें यहाँ पर 4 दिया हुआ है, Sn हमें यहाँ दिया हुआ है, हम इसको, इस वाली इक्वेशन को, Sn वाली इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये मैंने पहले आपको समझाया हुआ है। ठीक है, सॉल्व करेंगे। -28 इज इक्वल्स टू an प्लस 4n। ठीक है, अब हम यहां से a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2n, ये होगी, और इस वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर, या फिर एक काम करते हैं, ये वाली स्टेटमेंट नहीं लिखते, सीधा इसको इधर ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। -28 इज इक्वल्स टू n, a की वैल्यू इज 6 माइनस 2n प्लस 4। सॉल्व करेंगे। -28 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 4 10, और बाहर 10n माइनस 2n स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, 2n स्क्वायर, इसको इधर ले गए, माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बन गई। 2 इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम इधर इक्वेशन बनाएंगे, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे और इसकी वैल्यूज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट, प्रोडक्ट होना चाहिए -14 और सम होना चाहिए -5। कौन से दो नंबर्स आएंगे, -7n प्लस 2। ठीक है, तो यहां करते हैं इसको, n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 7n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। n कॉमन लिया, n प्लस 2 माइनस 7
n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो n की दो वैल्यूज क्या आई, n इज इक्वल्स टू 7 एंड n इज इक्वल्स टू -2। अगेन एक वैल्यू नेगेटिव है, एक वैल्यू पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाली वैल्यू को हम निग्लेक्ट करेंगे, इसको हम निग्लेक्ट करेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब n की वैल्यू आ गई है आपके पास, तो a की वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे। n की वैल्यू को आप वापस से इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, n इज 7, तो 6 माइनस 2 इंटू 7 दैट इज 14, 6 माइनस 14 इज -8। थोड़ी जगह नहीं है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, a की वैल्यू कितनी आ गई, -8 आ जाएगी। सिंपली इस n की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है, तो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस में हमें क्या था, एक वैल्यू दी, 2-3 वैल्यूज दी हुई थी, एक वैल्यू निकालनी थी। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, हमें 2 वैल्यूज मिसिंग थी, लेकिन 2 वैल्यूज मिसिंग की वजह से हमें 2 इंफॉर्मेशंस भी गिवन थी, जिससे हमने 2 इक्वेशंस बना दी। अब हमारे पास 2 वैल्यूज नहीं है लेकिन 2 इक्वेशंस है, तो लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं कि आपके पास अगर 2 इक्वेशंस हैं और 2 अननोन वैल्यूज हैं, जब जो वहां पर x और y होती थी, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। हाँ, यहाँ पर x और y की जगह a और n है, तो डजंट मैटर, कॉन्सेप्ट वही है। ओके, लास्ट पार्ट करते हैं, 10th पार्ट है। गिवन L क्या होता है, L इज द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, तो ये एक फाइनाइट एपी के बारे में बात कर रहे हैं। L इज द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड S के नीचे कोई भी n या कोई नंबर नहीं दिया हुआ, तो दिस मीन्स दिस S इज द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एपी। मैंने क्या बोला कि ये जो क्वेश्चन गिवन है इसमें एक फाइनाइट एपी के बारे में बात की गई है, तो जो हमें ये सम दिया हुआ है, दिस सम इज व्हाट, दिस सम इज द सम ऑफ टोटल टर्म्स इन एन एपी, और यहाँ पर टोटल टर्म्स कितनी बोली गई है, 9 बोली गई है। टोटल टर्म्स आर हाउ मच, 9। तो बेसिकली अगर हम इसको देखें, इसको हम बाइफोकेट करें कि हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, तो L जो कि है लास्ट टर्म, वो कौन सी टर्म होगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रहा टोटल 9 टर्म्स, तो वो होगी 9th टर्म। तो L इज बेसिकली व्हाट, A9। L हमें जो दिया हुआ है वो किसकी वैल्यू दी गई है, A9 की वैल्यू दी गई है। ठीक है, इसी तरह से जब हम S की बात कर रहे हैं, S इज व्हाट, सम ऑफ टोटल टर्म्स, जितनी टर्म्स है उनका सम, और टोटल टर्म्स कितनी है, 9 टर्म्स है, तो S जो हमें दिया गया है वो बेसिकली दिया गया है S9। तो इसका मतलब हमें n की वैल्यू दी गई है, हमें क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है, तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। दो इक्वेशंस हैं, आप ये कर सकते हैं, S9 इज इक्वल्स टू 9/2 a प्लस n, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। S9 हमने बेसिकली ये आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज गिवन आउट टू बी 9, n इज व्हाट, n इज 9, तो हमें n की वैल्यू अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, अब हमें पता चल गया n इज 9। S9 की वैल्यू दी गई है 144 इज इक्वल्स टू 9/2, a हमें निकालना है और l की वैल्यू हमें दी हुई है 28, तो इसको हम करेंगे 144 इंटू 2/9 इज इक्वल्स टू a प्लस 28। कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, 3 3 4, 48, अगेन कैंसिल हो रहा है 60, तो 60 a प्लस 28 इज इक्वल्स टू 32, 16 इंटू 2 इज 32, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 32 माइनस 28 4 आ गई, a इज अवर आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप एक तरह से और कर सकते हो, देखो कैसे कर सकते हो, हमें A9 भी दिया हुआ है। A9 क्या होता है, A प्लस 9 माइनस 1 B। ठीक है, अब अगर हमें इसमें फाइंड A के साथ साथ ये भी बोला होता कि फाइंड D, तो हम कैसे करते, A तो हमने यहां से निकाल लिया, B कैसे निकालते हम, A9 की वैल्यू हमें दी हुई है 28
इज इक्वल्स टू ए आ गया हमारे पास 4 प्लस 8d, तो 28 माइनस 4 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू d, तो d की वैल्यू आ जाती 3। d हमें बोला नहीं गया था निकालने को, लेकिन हमने फिर भी निकाल दिया। ठीक है, तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट वे में ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज दी गई हैं, डायरेक्ट वे में नहीं बोला हुआ। लास्ट टर्म बोल दिया, सम ऑफ ऑल द टर्म्स बोल दिया और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दे दी। तो उससे हमने आइडेंटिफाई किया है कि दिस इज A9 एंड दिस इज S9। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 को हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। बाकी सारे पार्ट्स आप लोग खुद से कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स आई हैव कवर्ड। दिस वाज अ न्यू थिंग फॉर यू कि हमारी इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, तो इसीलिए इस टाइप के मैंने आपको 2 क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करा दिए हैं। बाकी क्वेश्चंस आप इस टाइप के जो भी हैं क्वेश्चन नंबर 3 में अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर क्वेश्चंस ऑन दिस चैप्टर। We'll be doing some of other questions in the next video. Thank you.